साल 1958 में एक फिल्म आई थी, चलती का नाम गाड़ी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1.25 करोड़ रुपए के बिजनेस के साथ सबसे ज्यादा चली। लेकिन सोचिए, अगर ये फिल्म इनिशियल रिलीज से 1 दशक पहले आई होती तो ना तो गाड़ी होती, ना वो चलती, और ना ही ये फिल्म चल पाती। क्योंकि हमारे देश में सबसे पहली गाड़ी ही साल 1948 में बनाई गई, यानी कि उससे पहले हमारे देश में खुद की गाड़ियां थी ही नहीं। हिंदुस्तान मोटर्स, जिसकी शुरुआत बीएम बिरला ने साल 1942 में की थी, इस कंपनी ने साल 1948 में पहली बार हिंदुस्तान एम्बेसडर कार बनाई, और ये कार भारत की पहचान बन गई। यानी भारत के पास अब खुद की गाड़ी थी, और गाड़ी मिली तो वो वक्त की सड़क पर आगे चली, क्योंकि चलती का नाम ही तो गाड़ी है। लेकिन इस गाड़ी ने अब गियर बदला है। भारत के मस्तक पर विकास का टीका लगाती ये गाड़ी अब टॉप गियर में आ चुकी है, और यही है भारत के कार बाजार की ग्रोथ स्टोरी, जिसकी फ्यूलिंग के फैक्टर्स चेक करेंगे आज की इंडिया स्टोरी में। ग्रोथ पैटर्न की स्पीड वाले जीपीएस पर भारत की कार सरहद की हर तार तोड़, सबको पीछे छोड़ सबसे आगे ग्रीन लाइन पर चल रही है, जहां पर कोई जाम नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। यानी कि अब हमारा भारत कार के बाजार का सबसे हेवी ड्राइवर बन चुका है। लेकिन सवाल यही कि लकड़ी के टायर पर सफर करने वाला भारत, जिसका रीअलाइनमेंट भी नहीं किया जा सकता था, वो आज दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में रीअलाइनमेंट कैसे कर रहा है? इसका जवाब इस तस्वीर में देखिए। एक तरफ है भारत में बनी हुई पहली कार, और दूसरी तरफ है भारत में आज के समय में बनने वाली कार। इन दो तस्वीरों में अंतर ढूंढकर बताइए। आप कहेंगे इसमें तो काफी अंतर है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है समय का अंतर। आजादी के बाद लकड़ी उठाकर, मिट्टी का चूल्हा बनाकर रोटी का इंतजाम करने वाला भारत आज मॉड्यूलर किचन का सफर पूरा कर चुका है। लेकिन इस सफर में हम खुद को हेवी ड्राइवर कैसे कह सकते हैं? इसको समझने के लिए अब ये तस्वीर देखिए। हर कार खरीदार जिन मेन चीजों पर फोकस करता है वो है कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, लग्जरी और सेफ्टी। इसमें से आखिर की 3 चीजें आपको हर विदेशी काम में मिल जाएंगी, और शायद यही वजह है कि 3 से 4% भारतीय इन कारों को, यानी कि विदेशी कारों को पसंद भी करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारतीय कार में आपको ये चारों चीजें मिल सकती हैं, यानी कि हर फैसिलिटी। और उदाहरण के लिए इन 2 कारों को एक देखिए आप। एक है महिंद्रा की एक्सयूवी 700, तो दूसरी तरफ है Audi Q7। अब अगर सिर्फ ये नैरेटिव दिमाग से आप निकाल दें कि विदेशी है तो अच्छी ही होगी, तो आप ये समझ जाएंगे कि वो 4 चीजें आपको इन 2 कारों में भी मिल रही हैं। और यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि भारतीय कार की कीमत 14 से 26 लाख रुपए के बीच है, और इस विदेशी कार की कीमत 90 लाख से 1 करोड़ के बीच की है। अब आप कुछ समय के लिए ये सोचेंगे कि नहीं, ऑडी तो ऑडी है, उसका रुतबा अलग है। तो विश्वास कीजिए कि सिर्फ नैरेटिव वाला रुतबा, यानी कि स्टेटस उसका अलग है, बाकी सब लगभग एक जैसा है। और इस बात को अभी हम शायद न समझें, लेकिन विदेशी कारों के देशवासी समझ चुके हैं।
और यही वो वजह है कि अप्रैल से जून की तिमाही में भारत ने 19% कारें ज्यादा एक्सपोर्ट की हैं। इसको आप जरा दूसरे एंगल से समझिए। भारत में बनी हुई कारों को पसंद करने वाले विदेशियों की संख्या में 19% का इजाफा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो पहली तिमाही है उसमें कुल मिलाकर 11,92,577 यूनिट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हुआ, जबकि बीते साल इसी टाइम फ्रेम में ये ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 10,32,449 यूनिट था। अगर बात आप पैसेंजर कार की करेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर की जो पहली तिमाही रही उसमें 1,80,483 यूनिट एक्सपोर्ट किए गए, जबकि बीते साल इसी टाइम फ्रेम में ये एक्सपोर्ट रेट 1,52,156 यूनिट का था। यानी कि बीते फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही और इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के कार एक्सपोर्ट रेट में 19% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है।